लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। फिर से एक बार आज आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से स्वागत करता हूँ। प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। और इस घड़ी ग्रीष्म ऋतु है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी का मज़ा ले रहे हैं, तरबतर भीगे हुए हैं। आपको नज़र आती होगी हम पूरी तरह से नहाए हुए हैं पसीने से। ये भी एक मज़ा है। आप सबों को इस समर फेस्टिवल में, लॉकडाउन फेस्टिवल में बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ परमेश्वर की वचन का मनन करेंगे। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आज की इस सुनहरा अवसर के लिए। मेरे परमेश्वर, इस घड़ी प्रभु तू हमसे बातें कीजिए और हम सबों के लिए जो तेरा स्वर्गीय प्रबंध है प्रभु जी उसको पूरा कर दीजिए। तेरे बिना हम कुछ नहीं है, इस बात हम जानते हैं। इसलिए प्रभु हम तेरी ओर निगाहें लगा रखे हैं, शरण ले रहे हैं, तेरी सहायता की ओर प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं, आस लगा रहे हैं। हम सबों से बातें करिए, हम सबों को आशीष दीजिए। इस घड़ी की सेवा पूरी तरह से आशीषित होने दे। आदर महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से एक बार आप सबों को यीशु मसीह के पवित्र नाम से स्वागत है। प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। हम आशा करते हैं आप सबों को हमारी सुबह की सूचना मिली होगी। हमने सुबह में एक पोस्ट किया था कि आज सुबह 9 बजे हम हिंदी में संदेश देंगे और ये ऑल्टरनेट करके हम कर रहे हैं। एक दिन उड़िया में और एक दिन हिंदी में ये सेवकाई हमारी जारी रहेगा। और मैं आशा करता हूँ आप सबों को इस सेवकाई की आशीष मिली है, मिल रही है, मिलती रहेगी। प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। आज का हमारा ध्यान का विषय है, वह है फाउंडेशन। फाउंडेशन को हिंदी में बोलते हैं नींव। इस नींव के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। धर्मशास्त्र बाइबल कई तरह का फाउंडेशन के बारे में बताती है। हमें उन 1, 2, 3, 4, 5 आने वाले कल उसका बाकी फाउंडेशन को हम देखेंगे। हमारी जिंदगी में सर्वप्रथम जो फाउंडेशन है वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमारे फाउंडेशन है। पहला कुरिन्थ उसका 3 अध्याय उसका 10 परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। पौलुस कहते हैं, टेबल कम, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की तरह नींव डाली। थोड़ा सा बड़ा। नींव डालने का काम सेवक लोग का काम है, परंतु ये कौन सा नींव है उसका 11वां पद में लिखा गया है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। वह नींव को छोड़ कोई दूसरा नींव नहीं डाल सकता। वह नींव का नाम है यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब के लिए हम जिस दिन उद्धार पाते हैं
उस दिन हमारा फाउंडेशन पड़ता है, फाउंडेशन डाला जाता है, और एक एक मसीही लोगों के लिए उनका जिंदगी का जो नींव है वह है यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारे नींव है तो हम एक घर है। We are a building of God। उसका 9वां पद में लिखा होगा, पढ़ो। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। हिंदी में लिखा है तुम परमेश्वर की रचना, परंतु इंग्लिश में लिखा है ई आर द बिल्डिंग्स। तुम परमेश्वर के रचना हो। इंग्लिश में क्या लिखा है? बिल्डिंग लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, For we are laborers together with God, ye are God's husbandry, ye are God's building। आप सब परमेश्वर के एक एक मकान हो, आप सब कोई परमेश्वर का एक एक इमारत हो, एक एक बिल्डिंग हो। तो आप अगर एक बिल्डिंग हो तो आपका बिल्डिंग रूपी जिंदगी का बुनियाद यीशु मसीह होना चाहिए। You should put the foundation, you should lay the foundation of Jesus Christ। आप अपनी जिंदगी रूपी मकान में यीशु मसीह रूपी नींव को डालने की जरूरत है। किसी घर बनाया जाता है तो उस घर का सर्वप्रथम काम जो किया जाता है वह है फाउंडेशन डाला जाने का काम। तो मेरे प्रभु के लोगों, आपका जिंदगी में यीशु मसीह का फाउंडेशन कब डाला गया है? जिस दिन आप उद्धार पाए, जिस दिन आप यीशु मसीह को अपने हृदय में लाए, मानो आपका जिंदगी रूपी बिल्डिंग का फाउंडेशन डाला गया। इस फाउंडेशन डाले जाने का मतलब है आप यीशु मसीह को अपने हृदय रूपी मकान में बुनियाद रूपी पत्थर की तरह आने देना। यानी पहला फाउंडेशन हमारा यीशु मसीह है। हमारे हर एक की जिंदगी के लिए, एक एक व्यक्ति के जिंदगी के लिए यीशु मसीह फाउंडेशन होना चाहिए। फाउंडेशन होने का मतलब क्या है? फाउंडेशन का काम क्या है? फाउंडेशन जितना मजबूत होगा घर उतना मजबूत होगा। फाउंडेशन जितना अच्छा होगा घर उतना अच्छा होगा। फाउंडेशन के ऊपर घर का सारा भार रहता है। उसी तरह हमारी जिंदगी में यीशु मसीह को जिस तरह हम अपना जिंदगी में बसाए हैं उसी तरह से हमारा जिंदगी मजबूत बनेगी। हमारी जिंदगी में यीशु मसीह रूपी नींव अगर डाला गया है तो हमारा सारा भार यीशु मसीह उठाएंगे। इसलिए बोलते हैं ना, चिंता ना करो, भय ना खाओ, वो तुम्हें चलाएगा। डरो मत, मैं हरदम तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि वो फाउंडेशन है। घर का सारा लोड, घर का सारा भार तो फाउंडेशन ही ना उठाता है। तो आपका जिंदगी का फाउंडेशन अगर यीशु मसीह है तो आपका सारा भार प्रभु जी ही उठाएंगे। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे प्रभु के लोगों, आपका जिंदगी में फाउंडेशन पड़ा कि नहीं पड़ा, इस बात का आपको कंफर्मेशन होना चाहिए। कौन सा दिन आपका जिंदगी में यीशु मसीह रूपी नींव डाला गया? उस दिन डाला गया जिस दिन आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपनी जिंदगी में ग्रहण किए और अपने हृदय में स्थान दिए और अपने मुंह में अंगीकार किए और हृदय में विश्वास किए, पापों से पश्चाताप किए, शत्रु से मेल मिलाप किए, परमेश्वर के पास लौट आए, यीशु मसीह के लहू से धुल गए, मन को फिरा लिए, आपका नया जन्म हुआ। जिस दिन आपका नया जन्म हुआ, आप उद्धार पा लिए, तो मानो यीशु मसीह को हृदय में नींव की तरह स्थान दे दिए। कुरिन्थ कलीसिया के लिए पौलुस की कहने की ये अर्थ था
कि मानो मैं राजमिस्त्री की तरह, एक सेवक राजमिस्त्री होता है। राजमिस्त्री कई मिस्त्रियों को लेकर के काम करते हैं और राजमिस्त्री के ऊपर घर का सारा बागडोर सौंपा जाता है कि घर सीधा होना चाहिए, सही होना चाहिए, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। हर एक सेवादार एक एक राजमिस्त्री है। विश्वासी की जिंदगी को ठीक ठीक गढ़ने की काम वे करते हैं। एक एक व्यक्ति की जिंदगी में यीशु मसीह का ही बुनियाद होना चाहिए। उनका सारा भरोसा यीशु पर होना चाहिए। उनका सारा भार वे यीशु को दे। प्रार्थना तेल को नहीं, प्रार्थना पानी को नहीं, प्रेयर टावर को नहीं, किसी इंसान को नहीं, किसी बाबा को नहीं, किसी भविष्यद्वक्ता को नहीं। आपका सारा भार आप यीशु मसीह के ऊपर डालना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रार्थना पानी गलत है, प्रार्थना तेल गलत है, ये नहीं कह रहा हूं भविष्यद्वक्ताओं के संगति में नहीं रहना। आपको जरूर उन सब का संगति चाहिए। आने वाले दिनों में होगा तो प्रार्थना पानी के बारे में खास संदेश बनाऊंगा, आपके सामने रखूंगा। प्रार्थना तेल और पानी किसको चाहिए होता है। समय के हिसाब से तो आपको गुरु हो जाना चाहिए था। अभी भी प्रार्थना पानी में ही भरोसा रखे हो, पोलियो ड्रॉप की तरह। तो वो तो शुरुआत के दिनों में हमें जरूरत होता था। अब हम समय के अनुसार हम सियाने हो जाना चाहिए। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद। आपका भरोसा यीशु पर होना चाहिए, किसी इंसान पर नहीं होना चाहिए। आपका भार यीशु पर आप डालना सीखो। कुरिन्थ कलीसिया के लिए पौलुस की इस कही हुई बात के पीछे का राज क्या था? पौलुस ने कुरिन्थ कलीसिया की स्थापना की। कुरिन्थ शहर के लोगों को पौलुस ने सुसमाचार सुनाया और वहां जाकर के वो क्या सुसमाचार सुनाया? पौलुस वहां जाकर के केवल यीशु मसीह का उद्धार के बारे में सुनाया था। आप देख सकते हो पहला कुरिन्थ में पौलुस वहां पे साफ साफ कहते हैं, मैं तुम्हारे बीच में आकर कोई बड़ी ज्ञान की बातों को नहीं कहा था। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय उसका 1-2-3। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। कुरिन्थ कलीसिया एक बड़ा, कुरिन्थ कलीसिया तब तो नहीं बना था। कुरिन्थ शहर बहुत बड़ा एक आधुनिक शहर था। बड़े सांसारिक लोग वहां पाए जाते थे और बड़े टेढ़े हठीले ढीठ स्वभाव के लोग वहां पाए जाते थे। तो कुरिन्थ शहर में जब पौलुस साहब जाते हैं वहां किसी ज्ञान की बातों को नहीं करते। कारण क्या है कि वो यीशु मसीह का ही संदेश वहां बताना चाहते। क्यों? पढ़ो। क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बात नहीं, ज्ञान में लुभावने वाली बातें हैं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। नीचे, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। यस, तुम्हारा विश्वास मनुष्य की ज्ञान की कथा पर नहीं परंतु परमेश्वर के विश्वास पर, परमेश्वर के सामर्थ्य पर तुम्हारा विश्वास बने। इसलिए पौलुस कुरिन्थ शहर में जाकर यीशु मसीह का ही बारे में बताए थे। यीशु मसीह ही का बलिदान के बारे में बताए थे, क्रूस की कथा बताए थे। इसलिए वह कहते हैं कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है परंतु उद्धार पाने वालों के लिए वो परमेश्वर के सामर्थ्य है। पहला कुरिन्थी 1:18 में लिखा है। इसका मतलब है पौलुस क्रूस का प्रचार किए थे कुरिन्थ शहर में ताकि लोग उद्धार पाए। क्रूस का प्रचार में क्या होगा, क्या मसाला होगा? यीशु मसीह ने आप सबों के लिए क्रूस पर जान दिया। मन फिराओ, क्रूस के पास लौट आओ, विश्वास करो, उद्धार पालो। तो कुरिन्थ शहर वासियों को इस बात का पता चला कि हमारे लिए कोई जान दे रखा है ताकि हमें नरक से बचाए, हमें अंधकार से बचाए, हमें शैतान से बचाए। तो कुरिन्थ वासियों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया।
तो उनकी जिंदगी में मसीह रूपी बुनियाद डाला गया। हालेलुया। जब वे यीशु को ग्रहण किए, पौलुस ने इसको दूसरे शब्द में कहते हैं, 1 कुरिन्थी उसका 5:7 पढ़ो। पुराना खमीर निकालकर 4:15 पढ़ो। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी क्यों ना हो, तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, तुम्हारे बाप तो मैं अकेला हूं। इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। मैं तुम्हारा पिता हुआ किसके द्वारा? सुसमाचार के द्वारा। कुरिन्थ शहर में जाकर पौलुस ने क्या प्रचार किए थे? सुसमाचार प्रचार किए थे। कुरिन्थ शहर में वो सुसमाचार का प्रचार करके कुरिन्थ वासियों को यीशु मसीह में वो जन्म दिए थे। और वो कहते हैं सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा जन्म दिया। तुम्हारा 10,000 गुरु हो सकते हैं सिखाने वाले, पर मैं तुम्हारा पिता हूं। इसका मतलब कुरिन्थ वासियों को मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मसीह यीशु में जन्म दिलाने का काम पौलुस महोदय ने किया था, संत पौलुस ने किया था। पौलुस उसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कि मैं तुम्हारे मकान रूपी जिंदगी में मसीह रूपी बुनियाद को डाला। यानी पौलुस फाउंडेशन डालने का काम करते थे। इसका मतलब है सोल विनिंग मिनिस्ट्री फाउंडेशन डालने की मिनिस्ट्री है। पौलुस कहते हैं मैं राजमिस्त्री की नहीं, तुम्हारी मकान रूपी जिंदगी में मसीह रूपी बुनियाद को डाला। हालेलुया। आप अगर उद्धार पाए हो तो समझ लीजिएगा, आप यीशु मसीह को ग्रहण किए हो तो आपका जिंदगी में मसीह यीशु बुनियाद बनकर है। परंतु उसके बाद की रचना जो बनाना है ना, जो फर्दर स्ट्रक्चर जो बनाना है, तो सही सही बनाना। किस तरह से बनाना? वहां 5 धातु का नाम दिया गया है। कौन कौन सा धातु से आगे का स्ट्रक्चर को बनाने का है? पढ़ो उसका 3:12। या काट या घास या फूस का रद्दा रखता। देखिए, फाउंडेशन तो मैं तुम लोगों का यीशु मसीह रूपी फाउंडेशन डाला है। मैं तुम लोगों को यीशु मसीह के बारे में परिचय करवा दिया, तुम यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए, मैं तुमको यीशु मसीह में जन्म दे दिया। इसका मतलब मैंने फाउंडेशन का काम कंप्लीट कर दिया। पर अब तो आगे को तुम्हारा जो पादरी आके तुम लोग को शिक्षा दे रहे हैं ना, फाउंडेशन तो मैंने मसीह रूपी फाउंडेशन डाला। उसकी आगे की जो रखता है उसमें क्या क्या नाम दिया गया? सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस। सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, काठ, घास, फूस। आप बताइए, यीशु मसीह फाउंडेशन है, ऊपर में घास डाल करके दीवार बनाया, टिकेगा? नहीं टिकेगा। यीशु मसीह फाउंडेशन है। कुछ लोगों की जिंदगी ऐसा है, बाबा मैंने मन फिराने का दिन याद करता हूं तो इतना रोया था, पश्चाताप किया था, सारे पाप के लिए बिलक के रोया था, सुसमाचार सुना था, प्रभु के फलाना दास के संदेश सुना था, मैंने पूरी तरह से मन फिरा दिया। सही बात है। उसके बाद क्या किया? उसके बाद पवित्र आत्मा पाया? नहीं, वो तो नहीं मिला अभी तक। उसके बाद झूठ छोड़ा, बीच बीच में बोल देता हूं। उसके बाद गुस्सा छोड़ा, वो छोड़वे नहीं करता है। उसके बाद सिनेमा देखना छोड़ा, वो तो नया नया देख रहा हूं। उसके बाद लोभ लालच, चुगली चमाटी, चोरी झगड़ा, हर तरह का गंदी ख्याल छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो तुमने मसीह को ग्रहण तो किया, पर ऊपर में जो रद्दा रखना चाहिए वो तो नहीं रखा, घास रखा है, फूस रखा है। तो न्याय का दिन में जब हमारा इम्तिहान होगा, लिखा है वो दिन आग से प्रकट होगा, तो आग के सामने घास फूस रहेगा,
जल जाएगा। उद्धार पा लेना काफी नहीं है मेरे अजीजों, हमारी आगे की जिंदगी को भी सही शिक्षक, सही पादरी, सही पासवान के सहभागिता में हमें बने रहना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, इसमें जो 6 धातु दिया गया है, ये 6 धातु में से टिकने वाला 3 है, जलने वाला 3 है। सही है। पहला है सोना, ये तो आग के सामने टिक जाएगा। दूसरा है चांदी, ये भी टिक जाएगा। तीसरा है बहुमूल्य पत्थर, ये भी टिक जाएगा। चौथा है काठ, ये तो टिकने का सवाल ही नहीं होता। 5वां है घास, आप तो मालूम है, आपको तो मालूम है। फिर 6वां है फूस। 3 टिकने वाला है, सोना टिकने वाला है, चांदी टिकने वाला है, बहुमूल्य पत्थर टिकने वाला है। आपका जिंदगी सोना सरीखा हो, आपका जिंदगी चांदी सरीखा हो। मसीह रूपी नींव के ऊपर आपका जिंदगी कैसा बना रहे हो? सोने के समान बनाओ, बहुमूल्य चांदी के समान बनाओ, बहुमूल्य पत्थर की तरह बनाओ, जो कि आग के सामने खड़े रह सके। सोने का मतलब क्या होता है? सोने का मतलब होता है हमारा जिंदगी अनमोल होना चाहिए। सोने का मतलब होता है शुद्धिकरण, पवित्र जिंदगी। कहां लिखा है? मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय का 2-3 को पढ़ो। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? उसके आने के दिन को कौन सह सकता है? और जब वह दिखाई दे, तब कौन खड़ा रह सकेगा? कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सोनार की आग, वो सोनार की आग है और धोबी के साबुन के समान है। धोबी के साबुन के समान है। वह रुपये का ताने वाला, किसका ताने वाला? रुपये का ताने वाला, और शुद्ध करने वाला बनेगा। और शुद्ध करने वाला बनेगा। और लेवियों को शुद्ध करेगा। किसको शुद्ध करेगा? लेवियों को शुद्ध करेगा। पर वो कौन है? वो तो सोनार है। सोनार है तो लेवियों को शुद्ध करेगा, चांदी को शुद्ध करेगा। बाद में क्या बात लिखा गया है? इसमें क्या बात है? आप अगर पढ़ोगे, उसके आने के दिन को कौन सह सकता है? वो तो सोनार का आग है, धोबी का साबुन है। समझ लीजिए, सोनार का आग भी परमेश्वर है। 3 में क्या लिखा है? वह रुपये का ताने वाला, हाँ। और शुद्ध करने वाला बनेगा। क्या बनेगा? शुद्ध करने। रुपये का ताने वाला। मुझे बताइए, जो सिल्वर स्मिथ होते हैं उसको रुपये का ताने वाला कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? सोनार, है ना। पर इंग्लिश में गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ, सबको अलग अलग नौकरी है। इंग्लिश वालों को ज्यादा है सोना चांदी, पर हिंदी वालों को सबको सोनार बोलता है। तो हमारा परमेश्वर जब आएगा, वह सोनार का आग भी है और रुपये को ताने वाला भी है। तो मुझे बताइए, सोनार का आग तो टोकरी में रहता, भट्टी में रहता, और रुपये को ताने वाला कौन है? सोनार है। इसका मतलब सोनार भी परमेश्वर है और सोनार का भट्टी का आग भी परमेश्वर है। वो किसको ताएगा? रुपये को ताएगा, चांदी को ताएगा, सोना को ताएगा। उसके नीचे लिखा गया है, वो लेवियों को शुद्ध करेगा। आप और हम एक एक चांदी है, जो परमेश्वर के लेवी संतान की तरह परमेश्वर हमें चुना है उसकी खिदमत करने के लिए, उसका सेवा करने के लिए। हमको वो शुद्ध करेगा। किसके समान? चांदी के समान। इसका मतलब है चांदी को शुद्ध किया जाता है आग की भट्टी में। सोनार अपने आग की भट्टी में डालता, छोटा सा भट्टी होता है उसका, और उसको शुद्ध करता है। मसीह रूपी नींव के ऊपर, मसीह रूपी बुनियाद के ऊपर आपका जिंदगी सोने की तरह होली जिंदगी हो। आपका आचरण पवित्र आचरण हो, आपका बातचीत में पवित्रताई हो, आपका नजर पवित्र हो, आपका ख्यालें पवित्र हो, आपका चाल ढाल पवित्र हो, आपका पोशाक पवित्र हो, आपका उठना बैठना पवित्र हो। गाना में गाते हैं ना, मेरा उठना बैठना
चलना तुझे भाता रहे। खाली गाने से नहीं चलेगा। हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा सोचना परमेश्वर को भाना चाहिए। कैसे भाएगा? पवित्रता ही परमेश्वर को भाता है। इसका मतलब आप अगर होली लाइफ बिता रहे हो तो समझ लेना सोने का रद्दा आप रख रहे हो। गाना वर्शिप भी आजकल होता है, खाली डिस्को चलाते हैं, रॉक वर्शिप करते हैं, हैवी मेटल वर्शिप करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, फटाचीरा पहन के आते हैं। उस वर्शिप में पवित्रता ही नहीं दिखता है। वर्शिप का मतलब ये नहीं है कि म्यूजिक का धुन में होश खो के बैठना, भावुक हो जाना। वर्शिप तो यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति में खुद को खो डालना। हमारा जिंदगी में मसीह रूपी नींव डाला हुआ है तो सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर का पहला अर्थ में आपको बताया होलीनेस को दर्शाता है। पहला अर्थ है होलीनेस, पवित्रताई। उस पवित्रताई का रद्दा रखते हुए जाना चाहिए। अगर कोई सेवक आपको पवित्रताई का शिक्षा नहीं देता है तो समझ लेना आपका जिंदगी को बिगाड़ रहा है। अगर कोई पाप के खिलाफ प्रचार नहीं करता है आपकी कलीसिया के पासवान, तो आपका जिंदगी को मसीह रूपी बुनियाद के ऊपर घास डाल रहा है, फूस डाल रहा है, लकड़ी डाल रहा है। अरे न्याय का दिन में आग प्रकट होगा। आग के सामने लकड़ी टिकेगा, घास टिकेगा, फूस टिकेगा। इन दिनों में सैकड़ों हजारों लाखों पादरियों ने प्रचार का मकसद छोड़ दिया है, भूल गया है। एंटरटेनमेंट की बातें करते हैं, कलीसिया को खाली एनकरेज करते हैं। अरे चोर को चोरी के खिलाफ बताओ ना, नशा करने वालों को नशा के खिलाफ बात करो, उनको वार्निंग दो, लोग शुद्ध हो जाए। प्रचार सुनकर के, शिक्षा सुनकर के लोगों की जिंदगी में शुद्धिकरण आवे। अगर वह नहीं आता है तो समझ लेना आप लोगों को जो उद्धार मिला हुआ है, ये उद्धार के ऊपर जो रद्दा रख रहे हैं, ये रद्दा घास का है, फूस का है, लकड़ी का है, जो कि जल जाएगी। मैं आपसे बातें कर रहा हूं सीधा सीधा। हमारी जिंदगी सोने चांदी और बहुमूल्य पत्थर की। ये बहुमूल्य पत्थर का और एक, ये सोना चांदी का और एक डेफिनेशन है। आप देख सकते हैं पहला पत्रस 1:6, 7, 8 पढ़िए। पहला पत्रस 1:6, 7, 8। इस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। और इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण है। बहुमूल्य है, ये बहुमूल्य पत्थर है। परखा हुआ विश्वास बहुमूल्य चीज है। आप उद्धार पा लिए, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए, बपतिस्मा ले लिया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, सुन लिए। अब प्रोवोज भी हर महीना खा रहे हैं। इन दिनों में तो प्रोवोज इतना सस्ता हो गया, ऑनलाइन मिल रहा है। ऑनलाइन पादरी साहब प्रोवोज तोड़ रहे हैं, घर में लोग रोटी बना रहे हैं, पेप्सी पकड़ के बैठ रहे हैं, ठूस रहे हैं। प्रोवोज इतना सस्ता चीज नहीं है। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, यीशु मसीह ने 3.5 साल की सेवकाई में एक ही बार प्रोवोज दिया था, मरने से पहले। उसके बाद अगर 3 लोगों का प्रोवोज का सिस्टम आपको बताना चाहूंगा। पहला है हमारे यीशु मसीह, मरने से पहले प्रोवोज दिए थे। दूसरा पतरस साहब, हमारे पतरस साहब क्या करे, बूढ़े तो हो गए थे,
अब प्रभु ने देखा कि इनका बुढ़ापा है, अब इनको ज्यादा खटाना नहीं है, कलीसिया का मुखिया है, अब इनको यरूशलेम में रखना है और ये तो अनपढ़ गांवार है, अब इसको हम पवित्र आत्मा से भर दिए हैं, इसका ज्यादा खोपड़ी नहीं चलेगा, इसलिए इसको बाहर नहीं भेजना है, यरूशलेम में रहना है। तो वहां पे रह करके पतरस साहब जो आत्मा कहते उसके अनुसार प्रचार करते, यरूशलेम छोड़कर पतरस कहीं नहीं गए। तो पतरस करते क्या? रोज प्रभु रोज प्रभु भोज, हर दिन रोटी तोड़ते थे। अब रोटी तोड़ते तोड़ते क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ, यूनानी यहूदी में झगड़ा हो गया, क्योंकि विधवा लोगों का थोड़ा इज्जत नहीं किया जाता था। रोज प्रभु भोज होने से सस्ता तो हो ही जाएगा ना। तो पतरस का चर्च में डेली प्रभु भोज होता था, हर दिन रोटी तोड़ते थे डेली। आपको प्रमाण चाहिए तो बता ही देता हूं, प्रेरितों के काम पढ़ो, उसका 2 अध्याय देखो, उसका 42 और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने और रोटी तोड़ने लौलीन रहते थे। यानी हमेशा वे लोग परमेश्वर के संतों के साथ संगति रखते थे। और उसका 41 पढ़ो। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। अब ये पूरा लौ लगा करके प्रभु भोज लेते थे रेगुलर बेसिस पे। पर पता है पौलुस क्या करते थे? पौलुस बोलते थे जब जब तुम इकट्ठे होते। इसका मतलब है जरूरी नहीं है हर संडे लेना, जरूरी नहीं है हर महीना लेना। अरे हर महीना ये प्रभु भोज लेने का सिस्टम कस्टम तो हमारे नेताओं ने डाला है, हर हफ्ता लेने वाला सिस्टम तो हम ही लोग ने डाला है। पर पौलुस ने कहा जब तुम इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के इंतजार करना। आप अगर पढ़ना चाहोगे 1 कुरिन्थ में लिखा है, वहां पे पूरा पूरा साफ साफ लिखा है कि उसका 11 का 20। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया। 20 को पढ़िए और एक बार। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोजन खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए,
कितना देह क्रूस पे तोड़ा गया? हेलो, एक ही देह ना। तो आज ऑनलाइन प्रभु भोज जो कर रहे हैं, कितना रोटी बना रहे हैं? हर घर में रोटी है। और पादरी साहब ऑनलाइन में तोड़ रहे हैं। वहां तो आप एक बना के रखे, वहां और एक बना के रखा। तो कहीं ना कहीं ये ऑनलाइन लेने वाली चीजें नहीं है। ऑनलाइन हम संदेश दे सकते हैं, ऑनलाइन हम प्रार्थना कर सकते हैं, पर ऑनलाइन प्रभु भोज लेना हमें हजम नहीं होता, क्योंकि यीशु मसीह का एक ही शरीर तोड़ा गया है। मेरे प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, उसके बाद नीचे पढ़ते जाइए। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। आगे। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए। अनुचित रीति क्या है? जिस तरह से यीशु मसीह ने प्रभु भोज दिया था, उस रीति के अनुसार अगर नहीं खाते तो वो अनुचित रीति है। यीशु ने अपने हाथ में रोटी ली, तोड़ी और दिया। मैं कहना चाहूंगा, रात भर दिन भर टीवी झगड़ा झाटी झूठ लंद फंद करते हो, इतवार के दिन में ऑनलाइन रोटी तोड़ते हो। आपको किसने अधिकार दिया है? अरे पादरी साहब ऑनलाइन तोड़ दिए, पर उस रोटी को ना चेलों को देना चाहिए। जिस रोटी को यीशु ने तोड़ा, यही रोटी तो सबको दिया। सारी चीज ऑनलाइन, तो स्वर्ग भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, पवित्र आत्मा भी ऑनलाइन मिलेगा, प्रभु भोज भी ऑनलाइन मिलेगा, स्वर्ग भी ऑनलाइन मिलेगा, पर नरक ऑनलाइन नहीं मिलेगा, वो प्रैक्टिकल मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सच्चाई को समझने की कोशिश करना। कौन कैसा रद्दा रखता है, उस बातें में लोग समझदार बनना चाहिए। हमारा फाउंडेशन यीशु मसीह जरूर है, पर फाउंडेशन के ऊपर वाला रद्दा आज बहुत सारे घास फूस लकड़ी पे बना हुआ है। एक बार अगर वचन की कसौटी में उसको जलाया जाए, वो जल जाएगी, राख बन जाएगी। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये ऑनलाइन वाला प्रभुभोज के सिस्टम को बंद करो। अरे कोई हर्जा नहीं है, बहुत ले लिए हो प्रभुभोज, जब समय मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा एक जगह में इकट्ठा होना, तो उस घड़ी प्रभुभोज मन फिरा करके पवित्रता के साथ अभिषिक्त पादरी के हाथ से लिया करना। नहीं तो खुदा की उस मेज का हम अपराधी ठहरेंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें सच्चाई कहने की आदत है। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद। यीशु मसीह ने जिस रीति से प्रभुभोज दिया था, हम उस रीति को फॉलो करें, उस रीति से हम लेने से पहले सबके पैरों को धोया। आज तो कितने के साथ हमारा झगड़ा है, अनबन है। क्या हमने मेल मिलाप किया? पैर धोने का मतलब क्या है? हर एक से मेल करना, हर एक से माफी मांगना, हर एक से रिलेशनशिप को अच्छा बनाना। किसी ने कहा लॉकडाउन बंद करके डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया है। घर के भीतर रहते नहीं थे तो झगड़ा कम था, घर के भीतर है तो झगड़े ज्यादा हो गए। अब घर के भीतर ही झगड़ा है तो प्रभुभोज लेने के समय कौन सा पवित्रता रहेगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस प्रभुभोज एक महत्वपूर्ण चीज है। पौलुस की दिए हुए शिक्षा के आधार पर पौलुस कोई फिक्स डेट नहीं रखा था, फिक्स महीना नहीं रखा था। जब जब तुम इस मेज में से लेते हो, अपने आप को जांचो, परखो, शुद्ध करो, उचित तरीके से लेना। उचित तरीका यह है शुद्धता, अभिषिक्त के हाथ से लेना। हालेलुया। आजकल प्रभुभोज के नाम में चिप्स मिल रहा है, चिप्स। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये सारे सिस्टम कस्टम को बंद करें, सच्चाई को हम ग्रहण करें और सीखें। प्रभुभोज कोई थाली भर के खाने वाला चीज तो है नहीं, थोड़ा सा भागी होना है
और मैं देखा हूं कई लोग, हजारों लोग होते हैं, पर एक ही रोटी वहां तोड़ा जाता है। थोड़ा सा उसमें सहभागी होना है। मेरे प्रभु के लोगों, बड़ा दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं, किसी किसी जगह में ब्रिटानिया गुड डे बिस्कुट और पेप्सी के साथ चला लेते हैं रेस्टोरेंट में बैठ करके, मजाक बना के रखे हैं प्रभु भोज का। ऐसा नहीं है, अनुचित रीति से ना ले। क्यों, क्या होगा उससे? इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह है, प्रभु की देह है, और लहू का अपराधी ठहरेगा, लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, प्रभु की देह को पहचाना ही नहीं, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। दंड मिलेगा। इसी कारण अनुचित रीति से प्रभु भोज लेने वालों को दंड मिलेगा। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं। निर्बल है, रोगी है, और बहुत से सो भी गए। ठीक प्रभुभोज नहीं लेने से 3 दंड है। निर्बल है, रोगी है और मौत है। तो हल्का चीज नहीं ना है। इसलिए हम अपने कलीसिया में क्या करते हैं, इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं रखे कि हर हफ्ता लेना, हर महीना लेना, ऐसा नहीं है। जब प्रभु भोज लेने के लिए हमें समय आता है तो हम पूरे कलीसिया के लिए उपवास का दिन रखते हैं। लोग मन फिराएं, उपवास करें, एक दूसरे से मेल मिलाप करें और बड़े पवित्रता के साथ उचित तरीके से इस मेज में सहभागी हो, ताकि अगर अनुचित रीति से लेने से अगर उसमें मौत है, बीमारी है, दुर्बलता है, तो मुझे बताइए उचित रीति से लेने से मौत भाग जाएगी, बीमारी चंगी हो जाएगी, कमजोरी भाग जाएगी, ताकत आ जाएगी। तो प्रभु भोज में ब्लेसिंग है, तो ठीक रीति से लेने से ब्लेसिंग है, अनुचित रीति से लेने से श्राप है। मैं आपसे कहना चाहूंगा उचित रीति से लेना। मसीह हमारी बुनियाद है, परंतु उस पर हम क्या रद्दा रखते हैं, वो रद्दा को हम पहचाने। हमारा प्रभु भोज सही होना चाहिए, बहुमूल्य होना चाहिए। सोना और चांदी से बहुमूल्य कहें तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। आपको परखा जाएगा, आप परीक्षा में होकर गुजरोगे, कई तरह की परीक्षा का सामना करोगे, उन परीक्षा के दिनों में आप खड़े रहोगे, तो वह आपका परखा हुआ जिंदगी है। बहुमूल्य पत्थर का मतलब हो सके तो मैं और आगे को कल बताऊंगा। इसकी कंटिन्यूएशन रहेगा कि हमें इस मसीह रूपी बुनियाद के ऊपर सोना चांदी के बारे में आज थोड़ा सा बताया, बहुमूल्य पत्थर के बारे में इतना खाली कहना चाहता हूं कि बहुमूल्य पत्थर यानी हमारा परखा हुआ विश्वास, हमारे जिंदगी परखा जाएगा। गीत में अनिल कांत जी गाए हैं, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, विश्वास हमारा परखा जाएगा। हमारी जिंदगी में परीक्षाएं होगी, अगर परीक्षाएं नहीं है तो आप अनमोल नहीं ठहरोगे। आपको परीक्षा का जरूरत है। जो परीक्षा दिया ही नहीं, मेरे साथ एक भाई रहता है, वो कभी परीक्षा दिया ही नहीं पर 10वीं पढ़ लिया है। वो स्कूल को भी मैं सैल्यूट करता हूं। पढ़ना नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है पढ़ना। मेरे प्रभु के लोगों, हर दिन अगर आप परीक्षा में गुजरते हो तो समझ लेना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु आपको देने जा रहा है। परखा हुआ जिंदगी, आपको लोभ लालच की परीक्षा आएगी, व्यभिचार की परीक्षा आएगी, आपको पैसों की परीक्षा आएगी, आपको शान शौकत नाम का परीक्षा आएगा, आपको गंदा गंदा परीक्षा आएगा, आपको हर तरह का सहनशीलता का परीक्षा आएगा। परीक्षा को जब आप पार करोगे तो समझ लेना आप परखा हुआ पत्थर बनोगे। परीक्षा में हार गए
तो फिर आप परखे हुए नहीं हो, आप परीक्षा में जय नहीं पाए हो। परखा हुआ विश्वासी बने तो वो बहुमूल्य पत्थर है, परखा हुआ विश्वास। ऐसे लोगों को कब प्रतिफल मिलेगा? पहला पत्रस 1:7 और 8। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। यीशु मसीह के प्रकट होने पर क्या मिलेगा? प्रशंसा, महिमा, आदर। प्रशंसा, अभी कोई तारीफ करे ना करे, कोनो बात नहीं खेबा। लोग आपको भला बोले बुरा बोले, कोई चिंता नहीं करने का। आप परीक्षा में गुजरोगे, पास होते रहना, परीक्षा को जय पाना। परीक्षा के ऊपर मैंने कई वीडियोस डाला हूँ YouTube में, पर वो शायद उड़िया में है। उड़िया तो बहुत बढ़िया है, पर क्या करे, उड़िया में है। परीक्षा के बारे में हिंदी में भी आने वाले दिनों में कहूँगा। अब देखो, उड़िया बोलते हैं, मेरा उच्चारण भी उड़िया जैसे हो जाता है। मेरे परमेश्वर के लोगों, आगमन के दिनों में हमारा जो परखा हुआ विश्वास नासमान सोने चांदी से अधिक बहुमूल्य है, यह विश्वास अगर हमारा रहेगा तो आगमन के समय प्रशंसा, आदर, महिमा। प्रशंसा मतलब आगमन के समय आपका तारीफ होगी। क्या बोल के? बहुत अच्छा प्रचार किया, ना 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 ना, क्या तारीफ होगी? इसके सामने करोड़ों रुपया का लोभ का परीक्षा आया, ये पास हो गया था। इसके सामने लोभ अभिलाषा का परीक्षा आया था, इसने परीक्षा को जय कर लिया। इसके सामने धन दौलत की परीक्षा, इसके सामने व्यभिचार की परीक्षा, इसके सामने मान सम्मान की परीक्षा, इसने सबको जय किया। आसान है? आसान नहीं है। हर पापों को जो जय पाया है, तो मान लो बहुमूल्य पत्थर समान उसका जिंदगी। बहुमूल्य विश्वास मतलब क्या है कि वह हमारा जिंदगी है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की धन्यवाद। आगमन के समय प्रशंसा होगी, आगमन के समय आदर होगा, आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। किसी ने आपके सामने व्यभिचार का प्रलोभन रखा, आप उसकी बात को नहीं माना, तो आपको वो आदर नहीं करेगा। जैसे कि पोटीफर का स्त्री ने यूसुफ को जेल में डाल दिया, लोग उसको आदर नहीं किया। कोई बात नहीं, आपको दुनिया में आदर नहीं मिले भला, पर परीक्षा को जय करो, वो बहुमूल्य पत्थर की तरह है। आगमन के समय परमेश्वर आपको आदर करेगा और महिमा मिलेगा। इसका मतलब है दुनिया तो हमारी यीशु मसीह, उस पर जो रद्दा हम रखते हैं, बहुमूल्य विश्वास जिंदगी जिए, पवित्र जिंदगी जिए, तो आगमन के समय आग के द्वारा हमारी कर्मों का परीक्षा होगा, हमारे आचरणों का परीक्षा होगा। ये आग क्या है, थोड़ा सा कह देता हूं, क्योंकि बात अधूरी रहना भी अच्छा नहीं। पता नहीं कल कौन सी अगुवाई होगी। मुझे तो कई बार ऐसा महसूस होता है, एलिया को एक दिन आत्मा उठा के लेके कहीं छोड़ देता, उसी तरह हमारा संदेश भी है। कौन सा दिन कौन सा अगुवाई होगा हमको भी नहीं मालूम रहता है। इसलिए आज जो अगुवाई हो रहा है उसको कह देना ही भला, कल को नहीं होगा तो कोशिश करने से भी नहीं आएगा। तो आगमन के दिन में हमारी परीक्षा होगी, आग से परीक्षा होगी। तो आग की परीक्षा में हमारी जिंदगी को परखा जाएगा, कसौटी में परखा जाएगा। तो ये आग की परीक्षा क्या है? कुछ नहीं है, वचन है। वचन, किताबें खोली जाएगी, परमेश्वर के वचन के आधार पे हमारा परीक्षा होगा। तो बाइबल में जो जो लिखा है हमने वो माना है, तो हमने अपनी जिंदगी को हमने मानो मसीह रूपी बुनियाद के ऊपर बहुमूल्य पत्थर से बनाया। तो कितनी भी आग की परीक्षा, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, लोभ नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, चुगली नहीं करना, ये सब वचन को रखा जाएगा और हमको परखा जाएगा, हमने किया कि नहीं किया। अगर हमने नहीं किया तो वचन के आग के सामने हम टिक गए, क्योंकि हम खुद की जिंदगी को हर बहुमूल्य आदतों से संवारे। हालेलुया। अगर हमने हर वो पाप कर रखे हैं, सस्ता जिंदगी जिए हैं, तो
मान लीजिए घास और फूस की तरह है। इसके बारे में विस्तार रूप से कहने के लिए अब समय नहीं है, होगा तो आने वाले एपिसोड्स में मैं कहूँगा। इसलिए प्रभु के लोगों, आपका जिंदगी सोने चांदी बहुमूल्य पत्थर सा हो। ये चांदी का और एक डेफिनेशन है, कल बताने के लिए सोच रहा हूँ, अगर प्रभु अगुवाई करे तो बताऊंगा। गॉड ब्लेस यू। आप अपनी मसीह बुनियाद के ऊपर अपनी जिंदगी को बहुमूल्य स्वभाव से सवार हो। प्रभु आपको आशीष दे। आने वाले कल उड़िया में होगा, परसों फिर हम हिंदी में संदेश देंगे। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने आप को सुधारे, समर्पण करें, प्रार्थना करेंगे। आसमान के खुदा, हम शुक्रिया करते हैं इस अनमोल पल के लिए। प्रभु जी, तेरे रूहानी संदेश तूने हमारी जिंदगी के लिए बख्शा है, हमसे बर्ताव किया है। प्रभु, हम अपनी जिंदगी में तुझ मसीह रूपी बुनियाद में किस तरह से आगे की रद्दा को रखवाते हैं, उसके बारे में हमें चौकस हो जाने की आवश्यकता है। इस सच्चाई को हम समझने के लिए हम हर एक को सहायता कर दीजिए। आज की सेवा पर तूने बेपनाह फजल दिया, इसलिए हम शुक्रिया करते हैं। जलाल महिमा तुझे देते हैं। इस प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितनों ने आज ऑनलाइन आए हैं, आप सबों को, आपके परिवार को, कईयों के नाम में लगातार देख रहा हूं, मुझे नाम याद होने लगी है। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूं। गॉड ब्लेस यू। हैव ए गुड डे। फिर मिलेंगे कल और परसों। गॉड ब्लेस यू।